सबसे कम उम्र में इतना बड़ा ब्रेक मिला है शांभवी को, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत बड़ा कहते हैं ना, परिवार का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। मेरे दादाजी का सपना पूरा हुआ है और हम आभार प्रकट करेंगे चिराग भैया का, जिन्होंने इतनी कम उम्र में मेरे पे भरोसा दिखाया है। तो आप कब जा रही हैं अपने चुनाव क्षेत्र में? बस अब 1-2 दिन में निकलेंगे। आज पिताजी जा रहे हैं समस्तीपुर, एक बार वहाँ पे सब लोगों से वो मिल लेंगे और थोड़ा हम कुंडली में एस्ट्रोलॉजी ये सब में मानते हैं, तो हम एक अच्छा शुभ दिन निकाल के आने वाले 1-2 दिन में जो भी बेस्ट शुभ दिन निकलेगा उस दिन हम निकल जाएंगे। तो मेरे साथ हैं बिहार लोकसभा चुनाव की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी लेकिन सबसे तेज तर्रार शांभवी चौधरी। सबसे कम उम्र में इतना बड़ा ब्रेक मिला है शांभवी को, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत बड़ा कहते हैं ना, परिवार का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। मेरे दादाजी का सपना पूरा हुआ है और हम आभार प्रकट करेंगे चिराग भैया का, जिन्होंने इतनी कम उम्र में मेरे पे भरोसा दिखाया है। तो आप कब जा रही हैं अपने चुनाव क्षेत्र में? बस अब 1-2 दिन में निकलेंगे। आज पिताजी जा रहे हैं समस्तीपुर, एक बार वहाँ पे सब लोगों से वो मिल लेंगे और थोड़ा हम कुंडली में एस्ट्रोलॉजी ये सब में मानते हैं, तो हम एक अच्छा शुभ दिन निकाल के आने वाले 1-2 दिन में जो भी बेस्ट शुभ दिन निकलेगा उस दिन हम निकल जाएंगे। तो चिराग पासवान ने 2 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, 5 ही सीट थी, 2 महिलाओं को बनाया, मतलब 40% आरक्षण दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को ये लगता है कि ये एक मतलब दूरदर्शी सोच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है और हम लोग बहुत पॉजिटिव है कि आने वाले समय में जो 33% रिजर्वेशन है विमेन का वो होगा, तो उसको बिहार एक एग्जाम्पल सेट करेगा। चिराग भैया एक एग्जाम्पल सेट किए हैं, लोजपा एक एग्जाम्पल सेट किया है और हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप जीत जाएंगे चुनाव, तो महिलाओं के लिए खास तौर पर आपकी क्या योजना? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए मेरा प्राइम फोकस होगा रोज़गार। और हम ये मानते हैं कि कोई भी, जैसे समस्तीपुर का एरिया है, जितना हम डेमोग्राफिक स्टडी किए हैं, हमको ये लगता है कि वो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, तो मेरा किसानों पे भी फोकस रहेगा। जहाँ तक आप पूछे महिलाओं के लिए क्या आपको करना है, तो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आज के दिन में लगता है ज़रूरी है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी वहाँ पर महिलाएँ हैं और स्पेशली युवा लड़कियाँ हैं जो कॉलेज में हैं, स्कूल में है, उन लोग के लिए अलग अलग तरीके से कैसे हम रोज़गार उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए समस्तीपुर में। ये मेरा मेन टारगेट रहेगा। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है? मेरा स्कूलिंग हुआ है नॉटर डेम अकेडमी से, पटना में, पाटलिपुत्रा में है। हम अपना अंडर ग्रेजुएशन BA ऑनर्स सोशियोलॉजी में किए हैं लेडी श्री राम कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अपना मास्टर्स भी हम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से ही किए हैं सोशियोलॉजी में, और अभी PhD कर रहे हैं। क्या तैयारी थी? आप तो BPSC UPSC की तैयारी भी कर रही थी। हाँ, जब अंडर ग्रेजुएशन मेरा ख़त्म हुआ था, लेडी श्री राम कॉलेज का ऐसा माहौल था कि वहाँ का हर बच्चा UPSC के लिए तैयारी कर रहा था। अधिकतर बच्चे वहाँ के UPSC के लिए तैयारी कर रहे थे और उस माहौल में रह के हमको लगा कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। लेकिन हम जब UPSC का एग्ज़ाम दिए, वो एक्चुअली कोविड बैच था, 2020 में हमको एग्ज़ाम देना था और कोविड हो गया। मार्च में हम दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे थे, दिल्ली में प्रिपरेशन करते करते हम वापस आ गए पटना और डिस्ट्रैक्ट हो गए थोड़े, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए उस टाइम पे पढ़ाई में, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम बहुत अच्छे से हम नहीं प्रिपेयर किए और हम मास्टर्स का एंट्रेंस दिया। मेरा मास्टर्स में एडमिशन हो गया। मेरा ड्रीम कॉलेज था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर हम सोचे चलो मास्टर्स के बाद हम UPSC कर लेंगे। मास्टर्स के बाद मेरी शादी हो गई, हम यहाँ आ गए और हम स्कूल संभालने लगे। माइंड में कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स था? बचपन से रुचि था, राजनीतिक परिवार से थे। दादाजी को, पिताजी को, सबको, लोगों की, जनता की सेवा करते हुए देखे थे, तो बचपन से ही था कि हाँ, हमको भी कुछ ऐसा ही करना है कि आगे चल के जनता का सेवा करने को मिले। अपने जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप, निश्चिंत हैं कितना? देखिए, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं साउंड करना चाहेंगे, लेकिन हम बहुत मतलब खुद पे भरोसा है, महादेव पे भरोसा है, और हम ये सुने हैं कि समस्तीपुर के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत वेलकमिंग होते हैं, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं हम जीतेंगे और समस्तीपुर से हम प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद लेके जा रहे हैं। तो समस्तीपुर से जीतेंगी तो समस्तीपुर की जनता को समय देंगी पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कहते हैं ना कि हम अभी भी सबको कहते हैं कि हम तो समस्तीपुर में अपना एक घर बनाएंगे, मेरा घर होगा समस्तीपुर में। जैसे एक होता है ना कि यहाँ तो पिताजी का घर था, शादी हुआ तो ससुराल था, तो हम बोलते थे कि जब जो मेरा घर होगा वो समस्तीपुर में होगा। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि है वो? जी जी, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस धरती पर से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं, उस धरती से हमको पॉलिटिकल डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी मिल गया है, कितना खुश हैं आप?
बहुत बहुत इनफैक्ट हम उस पर एक आर्टिकल भी लिखे थे जब अनाउंस हुआ था, तो इंडियन एक्सप्रेस में वो आर्टिकल छपा भी था कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के। और ये हम सब बिहार वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। आपका दूसरा परिचय ये भी है कि आप राइटिंग करती हैं, मतलब अखबारों में पत्रिकाओं में लिखती भी हैं। जी, ये वही कोविड के टाइम हम शुरू किए थे, एक मेरा ब्लॉग था। उस टाइम पे हम इतना पढ़ाई मतलब पढ़ते रहते थे, तो मेरे को लगता था इतना इन्फॉर्मेशन का हम क्या करें, तो हम उसको लिखना शुरू किए और सोशल मीडिया के माध्यम से हम उसको पोस्ट करना शुरू किया अपने ब्लॉग को। और बहुत सारे उस टाइम के जो लोग थे जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे या जो बीपीएससी प्रिपेयर कर रहे थे, उन लोग भी हमको मैसेज करते थे कि बहुत काम में आया ये ब्लॉग, बहुत ये, क्योंकि हमको रिसर्च का शौक है। जैसे हम जो लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि काल्पनिक लिखावट नहीं है, मेरा फैक्चुअल लिखावट होता है, डेटा पढ़ते हैं। अपने क्षेत्र का भी रिसर्च करेंगी, क्या क्या समस्या है किसान का, छात्र का, मजदूर का? यस, बिल्कुल करेंगे। और जो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है उसको तो पढ़ेंगे ही, पर जब हम उधर जाएंगे अपनी सोच और समझ से समस्तीपुर को समझने का कोशिश करेंगे, लोगों से मिलके। जो हम लोग रिसर्च फील्ड से हम आते हैं सोशियोलॉजी में, तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि जो प्राइमरी डेटा होता है, जो आप सामने वाला इंसान जो आपको बोल रहा होता है, वही सबसे पुख्ता डेटा होता है। भगवान इसीलिए का आशीर्वाद लिया, ज्योतिष पर बहुत भरोसा करती हैं आप। जी जी सर, कल तो सबसे पहले अनाउंसमेंट होते ही अपने दादाजी का आशीर्वाद लिया। आप लोग वीडियो देखे होंगे, पिताजी से मिले, दादाजी का आशीर्वाद लेके गए, चिराग भैया की मम्मी से मिले और वहाँ से आशीर्वाद, रामविलास जी का आशीर्वाद लिए। उसके बाद हम भगवान के द्वार पे गए, भगवान का आशीर्वाद लिया, हनुमान जी का, माता रानी का, शिव जी का, सबका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो सबका आशीर्वाद लेकर बिटिया आगे बढ़ रही है और इसका कॉन्फिडेंस देखिए। ये कह रही है कि अपने क्षेत्र में जाऊंगी तो जो भी समस्याएं हैं लोगों की, किसानों की, युवाओं की, मजदूरों की, सब का स्टडी करूंगी और रिसर्च करके एक योजना बनाऊंगी।